2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह। नमस्कार साथियों, महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आई है, अचानक से वोट शेयर बढ़ गया है। उसी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आने वाले चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के अंदर कहा कि वो बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं 2 दिन के अंदर, और वो बताएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव जीती और हरियाणा में कैसे चुनाव जीती। इसके ऊपर बड़ा खुलासा करेंगे 2 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल, और वो 2 दिन आज बीत जाएगा, यानी कि कल खुलासा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा क्या क्या कहा है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, आप हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव के इलेक्शन रिजल्ट देख के बिल्कुल हैरान होंगे, क्योंकि दोनों राज्यों में जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारी मात्रा में एंटी इनकम्बेंसी देखा गया था। दोनों जगह लग रहा था कि कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज करेगी, दूसरी जगह महाविकास आघाड़ी बड़ी जीत दर्ज करेगी, लेकिन दोनों राज्य बुरी तरीके से हार गई है। एक राज्य में कांग्रेस हार गई है, दूसरे राज्य में तो महाविकास आघाड़ी बुरी तरीके से चुनाव हार गई है। इन्हीं 2 राज्यों से सबक लेते हुए दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और वो अगले साल 2024 में दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसको लेकर के कमर कस ली है। ना सिर्फ कमर कस ली है, बल्कि वो इस तैयारी में जुट गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अचानक से वोट बढ़ा करके चुनाव जीत जाती है, अचानक से लाखों की तादाद में उनके वोटर्स बढ़ जाते हैं, और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के वोटर्स जो चुनाव में घट जाते हैं। इन गड़बड़ियों को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने पूरी तैयारी कर ली है। और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है आप अपने स्क्रीन पे देखिए। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा में कहा, बीजेपी वाले कैसे हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव जीते हैं 2 दिन बाद पर्दाफाश करूंगा। केजरीवाल ने विधानसभा में कर दिया बड़ा दावा। केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर सीधा अटैक किया है, और अटैक करते हुए कहा है कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब मुझ पर दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंपने का दबाव बनाया गया था। जब मैंने इनकार कर दिया तो मैं सोच रहा था कि शायद इसी वजह से मुझे जेल भेजा गया है। केजरीवाल ने विधानसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर दिल्ली में लोग बीजेपी को वोट देते हैं और अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप देंगे। यानी कि बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर लगा रही है। और आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस जिस राज्य में बनी है वहां के बड़े बड़े प्रोजेक्ट अडानी को सौंप दिए गए हैं। दिल्ली में आज जो बिजली सस्ती है उसका सिर्फ एक राज है कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर वहां की बिजली कंपनियां आती है। लेकिन अगर सरकार चेंज होती है आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो हो सकता है, इस बात में दम है कि अडानी को दिल्ली की कंपनियां सौंप दी जाए। उसके बाद आप सब जानते हैं कि अडानी जो है सस्ते रेट पे कभी वो बिजली जनता को मुहैया नहीं कराएगी, बल्कि वो महंगी बिजली बेचेगी देश की जनता को, दिल्ली की जनता को। इसलिए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को सावधान कर रहे हैं, और चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को लेकर के उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे क्या कहा है आप अपने स्क्रीन पे देखिए। दिल्ली में बीजेपी बड़े स्तर पर लोगों के वोट कटवाने की कोशिश करते रंगे हाथों पकड़ी गई है। बीजेपी ने हजारों वोटर्स के वोट कटवाने के लिए अर्जी डाला है। जल्द इस पर बड़ा खुलासा करूंगा। क्या ये लोग हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव इसी तरह से जीते हैं? बीजेपी वालों, दिल्ली में तुम्हारा षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीत जाती है जब उनके पक्ष में हवा ही नहीं होता है, उनके पक्ष में भारी विरोध होता है, फिर भी वो कैसे चुनाव जीत जाती हैं। उसके पीछे एक कारण है कि वो विपक्षी पार्टियों के वोटरों के वोट कटवा देते हैं और अपने वोटर्स की बड़ी संख्या में वोट बढ़वा लेते हैं। यह आरोप है अरविंद केजरीवाल का। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर ऐसा ही करके चुनाव जीता है। 2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। मैं ये जो नशे के खिलाफ प्रस्ताव सदन में रखा गया इसका समर्थन करता हूं। इसके अलावा मौजूदा समय में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है, और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र से 20,000 वोट काटने का आदेश दिया है इलेक्शन कमीशन को। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी क्या कहती हैं आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार की ओर से अफसरों पर दबाव डालकर आम आदमी पार्टी के वोटर्स के नाम कटवाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 वोटर्स का नाम काटने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी फर्जी वोट बनवाने की कोशिश कर रही है।
यानी कि आम आदमी पार्टी ये समझ चुकी है कि हरियाणा में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के वोटर्स के वोट काट दिए गए थे और अचानक से चुनाव के टाइम पे 13 लाख वोटर बढ़ गए थे, महाराष्ट्र में तो 47 लाख वोटर बढ़ गए थे, वो कुछ महीनों के अंदर जो खेल हुआ था उस बात को आम आदमी पार्टी समझ गई है और वो अपनी तैयारी में जुट गई है कि ऐसा खेल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ना देखने को मिले। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कुछ अच्छी बातें यह है कि वो दिल्ली की जनता को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं और मुफ्त बिजली दे रहे हैं, महिलाओं को बस में फ्री सफर करने की अनुमति दे रहे हैं। ये तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ये सारे फैक्टर काम करेंगे, लेकिन उनके विरोध में एक फैक्टर ये काम कर सकता है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और वो जेल गए थे। हालांकि जमानत पे अभी बाहर हैं, लेकिन क्या दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के जेल जाने को सही मानेगी या फिर गलत मानेगी, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा।